हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.4 जो कि स्टार्ट होगी सेकंड क्वेश्चन से। सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables find their solutions by elimination method। ओके, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगी, तो हमने उनको एलिमिनेशन मेथड के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि हमको उसमें टू वेरिएबल्स गिवन होंगे, उनके हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज इफ वी एड 1 to numerator and subtract one to denominator, a fraction reduce 1 if fraction becomes 1.5 if we add only 1 in the denominator। सो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन दिया गया है, हमें ये गिवन दिया गया है कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है ना, एक्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें से अगर हम एक ऐड करते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1, उसकी इक्वल फ्रैक्शन आ जाएगी 1। इफ फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, यानी कि अगर फ्रैक्शन हाफ है तो क्या होगी, तब कैसे बनेगी, वो बोलता है कि फ्रैक्शन हाफ बनती है, कब बनती है, जब सिर्फ ऐड होता है 1 डिनोमिनेटर में। सो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द फ्रैक्शन। हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके,
क्या क्या क्वेश्चन है ये? अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फ्रैक्शन क्या बनती है? 1। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन बनती है हाफ। तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आ गई उससे हाफ। जब हम 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इज लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू पी। पी ले लिया हमने न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर क्या हो? ओके, हमारे पास न्यूमिनेटर भी पी आ गया, डिनोमिनेटर भी पी आ गया। अब इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? फ्रैक्शन इज P अपॉन Q। ओके, फ्रैक्शन क्या बनी? P अपॉन Q। हमारे पास जब हमने न्यूमिनेटर P लिया, डिनोमिनेटर Q लिया, तो फ्रैक्शन क्या आ गई? इस तरीके से P अपॉन Q। P अपॉन Q आ गई ना। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेंगी? अगर हम वो पूछ रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि अगर हम ऐड कर दे, यानी कि जो हमने न्यूमिनेटर लिया था P, उसमें हमने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। जब हमने डिनोमिनेटर लिया Q में तो उसने कहा कि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं Q माइनस 1, तो वो इक्वल्स आता है 1 के। 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, क्या आ गया? P प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस 1, तो ये बने P माइनस Q इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई? P माइनस Q इज इक्वल टू -2। कैसे? जब हमने न्यूमिनेटर में जो P था उसमें से 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर Q लिया था तो उसमें क्या करिए? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या तो वो क्या फ्रैक्शन बनती है उससे? 1। फ्रैक्शन 1 बनती है ना। तो फ्रैक्शन 1 बनने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है? P प्लस 1 इज अपॉन Q माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में P प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस 1 आ गया। तो इसको Q को क्या किया? उधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव में था, अब प्लस 1 वाला यहाँ ये वाला माइनस में हो गया शिफ्ट होके, तो क्या बना? -2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, P माइनस Q इज इक्वल टू -2। ये तो आ गई फर्स्ट। हमें सेकंड इक्वेशन भी चाहिए। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी? तो दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये देखनी पड़ेगी, इफ फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, यानी कि फ्रैक्शन हाफ है कब? जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा P एज इट इज Q प्लस 1। उसने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने को बोला है ना? है ना? क्या करने को बोला है? कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने को बोला है। तो क्या होगा? P अपॉन Q प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। हाफ फ्रैक्शन आएगी ना जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड होगा। तो क्या बन गया ये एक्सप्रेशन? P अपॉन Q प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ओके,
सो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसकी भी करेंगे तो 2p + 1 तो आ जाएगी ये 2p - q = 1। अब ये सेकंड आ गई। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्या आ गई, p - q = -2, सेकंड क्या आ गई 2p - q = 1, ये आ गई ना। देन हाँ, क्या करेंगे हम लोग, हमें p और q चाहिए, हमें इनको सॉल्व करना है ना बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे जो बैलेंस हो, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद हम उसकी दूसरी वाले की वहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे, उससे फ्रैक्शन भी बन के आ जाएगी। सो फ्रैक्शन इज, कैसे आएगी फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। q है, q यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्या आया हमारे पास 2p - q - p माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 + 2। तो क्या हुआ, q से q कैंसल, तो 2p - p, p आ गया, 1 + 2 3, तो p लो, p तो आ गया हमारे पास, p क्या आया 3। यानी कि हमने क्या किया, दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे क्या है, एक वेरिएबल निगलेक्ट हो गया या कह सकते हो कैंसल आउट हो गया। तो उससे क्या बना, p निकल के आ गया, तो p कितना आया हमारे पास 3, p कितना आया 3। अब p की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट वाले में पुट कर लो, चाहे तो सेकंड वाले में पुट कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली में ही पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास putting the value of p in first equation। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास p की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब p की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन, देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 3 - q इज इक्वल टू -2। तो q आ गया हमारे पास 5, हमारे पास वैल्यू आ गई q की 5। कैसे कि 3 हमने पुट किया, 3 - q इज इक्वल टू -2, तो -q इज इक्वल टू 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गए, तो -2 प्लस -3 तो 5 आ गया। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या आ गई, p/q फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या आ गई 3/5। लो जी, फ्रैक्शन आ गई, क्या आ गई फ्रैक्शन 3/5। कैसे, q कैसे आया, -q इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल, तो q क्या आया 5, q 5 आ गया, तो p भी था 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन के आ गई, इस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बन के आई थी, जब हमने p न्यूमिनेटर सेलेक्ट किया था एंड डिनोमिनेटर को q लिया था, तो क्या फ्रैक्शन बनी थी p/q। तो हमारे पास अब फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम इसके बाद
आपको नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाएंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा सेकंड पार्ट। Five years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori एंड सोनू? तो ये है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। कौन सा पार्ट है ये? सेकंड पार्ट है ना। तो ये होगा, ये क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट पे ये कह रहा है कि अगर हम दो इंसान ले, कौन कौन से? नूरी एंड सोनू, तो क्या हो रहा है उनके बीच में? एज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? एज। क्या कंडीशन दी गई है कि हमें ये कंडीशन दी गई है, अगर उनको 5 साल पीछे लेके जाए, यानी कि 5 साल पहले की बात करें, तो जो नूरी थी ना सोनू से, वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी।
उसकी एज, या कह सकते हो कि उसकी एज जो थी सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी। अगर हम इससे फ्यूचर की बात करें यानी कि अगर उसके 10 साल बाद देखें तो क्या होगा कि 10 साल बाद देखने के बाद जो नूरी है और उस सोनू की एज होगी ना, वो होगी दोगुनी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नूरी की जो एज है सोनू से 2 गुना ज़्यादा होगी। ओके, तो फ्यूचर की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। अब हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि फ्यूचर भी उसने दे दिया, एक इक्वेशन तो उसकी बन जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। दूसरी तरफ उसने पास्ट भी बता दिया, जिससे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस वो प्रेजेंट वाली एज चाहिए उनकी, नूरी की भी और सोनू की भी। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। लेट द एज ऑफ नूरी ए ईयर्स, इसको ए ले लो। सिमिलरली द एज ऑफ सोनू क्या आया, बी ईयर्स। ओके, हमने जो एज ली है नूरी की वो सपोज कर ली ए ईयर्स है। ओके, सोनू की कितनी ली है, बी ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें क्या करना है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, उसकी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो क्या देंगे, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में दे देंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे, यानी कि उन दोनों की एजेस आ जाएंगी। ओके, तो क्या किया हमने, एज ले ली नूरी की ए ईयर्स, एज ऑफ सोनू क्या ले ली, बी ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, 5 ईयर्स एगो, यानी कि अगर हम 5 साल पहले जाएं तो क्या होगा कि द एज ऑफ नूरी, तो वो बनती है a - 5 ईयर्स। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट में गई तो क्या हुआ, क्या बनी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू a - 5 ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ सोनू की क्या हो जाएगी, द एज ऑफ सोनू कितनी होगी, b - 5 ईयर्स। ओके, तो 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख किया हमने, क्या किया कि 5 साल पहले गए तो एज ऑफ सोनू ले लिया, क्या ले लिया, b - 5 ईयर्स। इसी तरह नूरी की भी एज काउंट कर ली तो क्या बनी, a - 5 ईयर्स। ओके, तो a - 5 ईयर्स नूरी की एज, सोनू की एज क्या हो गई, b - 5 ईयर्स। देन क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन ये दे रखी है कि अगर 5 साल पीछे जाए ना तो नूरी की एज क्या हो, नूरी की जो एज है वो 3 गुना ज़्यादा होगी सोनू से। यानी कि कह सकते हैं कि नूरी की जो एज है वो 3 गुना ज़्यादा होगी सोनू से, 3 गुना ज़्यादा होगी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखे 5 साल पहले की बात की है उसने, तो क्या होगी कि नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो तब इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी a - 5 इज इक्वल टू 5 b - 5। ओके, तो ये हो गई
ए माइनस 5 इज इक्वल टू 5b, 5 इंटू 5 25। तो क्या आ गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, a माइनस 5 इज इक्वल टू 5b माइनस 25। ये कैसे हुआ कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, 5 ईयर्स पीछे गए तो उनकी 5 ईयर्स पहले की एजेस फाइंड आउट की। क्या थी, नूरी की एज क्या थी, a माइनस 5 ईयर्स, सोनू की क्या ली, b माइनस 5 ईयर्स। और तो उनमें से क्या निकल के आया कि उसकी 3 गुना ज़्यादा, ओके सॉरी 3 गुना ज़्यादा आएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b, ओके। तो ये होगा 15 थ्राइस, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई a माइनस 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 15। क्या आ गई, 3b माइनस 15, ओके। a माइनस 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 15। अब क्या करो कि a एज इट इज माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। कैसे आई कि माइनस 15 है ना ये, तो ये वाला भी माइनस है, 5 को इधर शिफ्ट किया तो क्या आया, पॉजिटिव हुआ, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 10। सिमिलरली 3b, ये जो टर्म है इसको भी इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, तो क्या आ गई, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 10 के इक्वल आ गई। ये तो चलो फर्स्ट आ गई हमारे पास। हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए कुछ इस तरीके से, ताकि हमें a और b के सॉल्यूशंस मिल जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, तो क्या बनेगी, 10 years later, 10 years later तो क्या आ जाएगी, द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू a प्लस 10 years। अब फ्यूचर में 10 साल की बाद बात हो रही है कि 10 साल बाद कितनी एज होगी इस कंडीशन में, सेकंड वाली में। तो हमने एज ले ली नूरी की, क्या हुई एज नूरी की, a प्लस 10 ईयर्स। सिमिलरली द एज ऑफ सोनू क्या हुई कि b प्लस 10 ईयर्स, ओके। तो 10 ईयर्स की ले ली, फ्यूचर की बात है तो एजेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या ली, 10 ईयर्स के बाद जो एज आई नूरी की a प्लस 10 ईयर्स, एज ऑफ सोनू क्या हुई b प्लस 10, ओके। तो ये थी 10 ईयर्स के बाद की बात। सो इसमें क्या कंडीशन लगेगी कि 10 साल के बाद की बात की है ना, जो पहले इसमें की थी 5 साल पहले की बात, अब इसने 10 साल बाद की बात की है। तो उसमें 10 साल बाद की बात करने के बाद क्या होगा कि जो नूरी की एज है ना वो सोनू से डबल होगी, यानी कि 2 गुना ज़्यादा होगी। सो हमारे पास आ जाएगी कंडीशन a प्लस 10 इज इक्वल टू 2b प्लस 10, ओके। तो ये हो गई a प्लस 10 इज इक्वल टू 2b प्लस 20, ओके। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2b प्लस 20, a प्लस 10 ये वाला आ गया। सो हमारे पास a माइनस 2b हो गया, 10 उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 20 माइनस 10 10, क्योंकि 10 पॉजिटिव में था, नेगेटिव हो गया तो 20 माइनस 10 10 हो गया। a हो गई सेकंड, ला लो सेकंड इक्वेशन। अब हमें चाहिए दो वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, उसमें से एलिमिनेशन मेथड लगाकर उन दोनों वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं पहले कौन सा ले, ए ले ले क्योंकि ए बैलेंस है, ओके। उसमें से कोई ऑपरेशन अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है। तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट
सेकंड टू फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आ गया, a माइनस 3b माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू -10। ओके सॉरी 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10, तो हमारे पास हो गई a कैंसिल, तो -3b प्लस 2b, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये आएगा 2b, ये होगा 3b। ओके तो हमारे पास b आ गया 20 ईयर्स, हमारे पास b क्या आ गया 20। ओके -2b प्लस 3b 1b, यानी कि b हो गया, b इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, तो हमारे पास b आ गया 20। अब इस b की वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो फर्स्ट वाली में, तो हमारे पास a आ जाएगा, चाहे तो सेकंड वाली में कर लो, मैं फर्स्ट वाली में करके देख लेता हूँ। सो a क्या हो, a, सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन, सो ये आ गई a माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, तो ये हो गई a माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो a आ गया हमारे पास -10 प्लस 60, तो वो बना 50। ओके a कितना आ गया 50। कैसे आया कि हमने जो b की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, वो b की वैल्यू हमने फर्स्ट वाली में पुट कर दी, फर्स्ट वाली में पुट करने के बाद हमारे पास हो गया a माइनस 3b था, तो वो कितनी वैल्यू है 20 इज इक्वल टू -10, तो 3 माइनस 20 60 इज इक्वल टू 10, वो बन गई a माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो 60 वाला उधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव में था पॉजिटिव हो गया, तो 60 माइनस 10 50, तो a आ गया 50, यानी कि a क्या आ गया एज ऑफ नूरी, यानी कि उनकी प्रेजेंट एज आ गई, और एज ऑफ सोनू b ईयर्स, यानी कि सोनू की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स। सो द एज ऑफ नूरी क्या आई 50 ईयर्स। द सिमिलरली एज ऑफ सोनू क्या आई 20 ईयर्स। यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके तो हमारे पास आ गई एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स, द एंड सेकंड आ गई सोनू की भी एज, तो कितनी बनी 20 ईयर्स। सो ये था सेकंड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको थर्ड पार्ट 1 मिनट के बाद अभी करवाऊंगा।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज the sum of digits of a two-digit number is 9. Also 9 times these number is twice the number is obtained by the reversing the order of digits. Find the number. ओके हमारे पास क्या गिवन दिया गया है इस पार्ट में, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो क्या किया उसने कि उन्हीं 2 डिजिट के नंबर्स का ही सम कर दिया। सम करने के बाद क्या हुआ कि वो कितना उसका रिजल्ट आया 9, यानी कि उनको अगर हम सम कर दे तो कितना आया 9। ओके तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि उन दोनों का तो सम कर दिया 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर है वो होगा 10 डिजिट नंबर जिसमें 10 डिजिट्स एग्जिस्ट करते हो। 2 डिजिट नंबर यही तो होता है ना। ओके अगर हम 10 डिजिट के नंबर्स को रिवर्स कर दे तो कुछ और आता है, वो बैलेंस होता ही नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया कि जो नंबर था ना, जो नंबर था उसको क्या किया 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसने 9 के साथ उस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ये डिजिट आया है। जब उसने रिवर्स किया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो जाकर क्या बनती है इक्वल, यानी कि उतना ही नंबर आता है। जब हमारे पास जो 10 डिजिट का जो नंबर है उसको अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और रिवर्स ऑर्डर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट उसने फाइंड आउट किया ना वो इक्वल आएगा। ओके तो हमें वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा। सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, लेट द वंस डिजिट या फर्स्ट डिजिट वो ले लेते हैं हम लोग m, द सेकंड डिजिट उसको हमने ले लिया n, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में क्या होता है 2 डिजिट नंबर का मतलब जिसमें टेंस हो, टेंस इन्वॉल्व हो, यानी कि 10 वाली संख्या हो। ओके
तो उसमें 2 डिजिट होते हैं ना टेंस वाले में, तो उसको बोल दिया 2 डिजिट नंबर। तो वो 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब उसमें 2 डिजिट प्रेजेंट होंगे। 2 डिजिट प्रेजेंट है तो उनको सम किया तो क्या इतना आया 9। सो अकॉर्डिंग द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सो द नंबर इज नंबर कौन सा होगा, द नंबर इज 10x प्लस वाई। ओके, तो होगा 10x प्लस वाई। अगर हम इसी को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, अगर रिवर्स करेंगे ना तो रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ और आएगा। उसको क्या किया, उसको बैलेंस करना होगा, वही रिजल्ट चाहिए रिवर्स करने के बाद। तो क्या किया, जो ये वाला नंबर है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो दूसरा रिवर्स वाला नंबर है उसको 2 के साथ, तभी वो क्या होती है बैलेंस यानी कि इक्वल आती हैं। सो द रिवर्स नंबर या रिवर्स डिजिट हमारे पास आएगा 10y प्लस x। ये हुआ रिवर्स करके। अब ये नंबर किसके इक्वल आता है, 10x प्लस वाई, ये बनता है 9 इज इक्वल टू, ये होता है 2 10y प्लस x। ओके, तभी बराबर आते हैं ना जब ये नंबर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब इक्वल आएगा। यानी कि जो रिजल्ट टेंस वाले डिजिट से आ रहा है उसने क्या किया, रिवर्स से कर दिया तो रिजल्ट डिफरेंट आने लग गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब ये वाला 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तो दूसरा वाला अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये इक्वल आएंगे। सो ये ऐसे इक्वेशन बन गई 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 10y प्लस x। सो ये हो गई 9 अंदर मल्टीप्लाई करके तो बन गया 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ओके, ये कितना बन गया 20y प्लस 2x। ओके, सो ये बन गई हमारे पास x, सॉरी 2x, यहाँ पे आ गया क्या बन गई ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10y 20y प्लस 2x 2x 2 इंटू x 2x, तो बन गई 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये हो गया ना। अब क्या करो, x वाली टर्म्स उधर शिफ्ट कर दो, y वाली टर्म्स उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा 90 माइनस x, तो ये बनेगा 88x इज इक्वल टू, ये बनेगा 11y। ओके, इसको हम कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके, ये बन जाएगा हमारे पास 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 के साथ कर दिया तो ये बन गया 8xy इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या बन गया 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लो, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। ओके, 88x माइनस 11y, 11y को क्या किया, उधर रिवर्स मतलब उधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 के इक्वल आ गया। तो ये हो गया 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो 8 के साथ ये सॉरी 11 के साथ इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में x और y था, सॉरी इसमें क्या लेना था हमको, m/n था।
चलो इसको x और y ही ले लो, x y। ओके, ये था फर्स्ट डिजिट x, सेकंड डिजिट y, तो उनको सम किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये आया 10x प्लस वाई द नंबर, ये आया 10y प्लस वाई। रिवर्स किया उस नंबर को, रिवर्स करने के बाद हमें बराबर में नंबर चाहिए था, तो क्या किया 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ वो कर दिया, तो आया हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो हम लोग करेंगे सेकंड फर्स्ट में आ गई, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म हो गई ना। सो आगे हम लोग करेंगे इनको सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो हम लोग एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा करें, y कर ले, y कर ले, क्योंकि y में y एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है। सो अब क्या करें हम लोग, हम करेंगे ऐड। सो एडिंग फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये हो गई x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 9, y से y कैंसिल, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 9, ये बन गया 1। ओके ओके, 9 से 9 कैंसिल, तो x आ गया 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे, y आ जाएगा। तो y में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y आ गया हमारे पास 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, हमें नंबर चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 थी, तो ये 1 हो गया, प्लस 8, तो ये बना 10 प्लस 8, ये हो गया इस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो नंबर आ गया 18। दूसरा भी करना चाहते तो कर लो, दूसरा क्या आएगा 10, वो बनेगा 10y प्लस एक्स रिवर्स ऑर्डर, तो वो बनेगा 10 इंटू 8 प्लस ये बनेगा 1, तो ये होगा 80 प्लस 1, ये होगा 81। सो देख लो 2 नंबर्स ऐसे आ गए, हमें 9 चाहिए था डिजिट में, तो 1 प्लस 8 करो तब भी 9 बनता है, 8 1 करो तब भी वो 9 बनता है। इससे क्या हो गया कि इससे ही बैलेंस होता है, जब हमने 9 को इस वाले फॉर्म में भी ऐड किया, इस वाली फॉर्म में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको 9 के साथ किया, तब बैलेंस आ गए नंबर। यानी कि हमें 9 रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि 10th डिजिट में तो बहुत सारे नंबर हैं, बट कुछ नंबर ही होते हैं जिसमें से 9 ही रिजल्ट आएगा। तो उसमें से क्या किया, रिवर्स ऑर्डर के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई किया पहले नंबर को, जब हमने रिवर्स किया तो रिवर्स वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे नंबर आ गया, एक आ गया 81, एक आ गया 18, एक आ गया 81। सो दोनों ही नंबर ठीक हैं, तो इसलिए इसके दोनों आंसर ही ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या हुआ कि थर्ड क्वेश्चन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 her notes of ₹50 and ₹100. Meena got 25 notes to all and how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो ये था फोर्थ पार्ट। ओके, ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि जो मीना है उसने क्या किया कि वो गई बैंक में 2000 रुपये लेने के लिए। तो उससे जो कैश, जब वो बैंक के अंदर गई तब एक कैशियर ने उसको पूछा क्या आप 100 और 50 रुपीज़ के नोट लेना चाहेंगे। उससे पूछा कि 50 और 100 के नोट्स लेना चाहेंगे। तो कैशियर ने क्या किया कि उस मीना को 50 रुपीज़ के भी नोट्स प्लस 100 रुपीज़ के भी नोट्स टोटल करके 25 नोट्स उसको दे दिए। ओके, जिससे कि 2000 रुपीज़ हो फुल हो गए होंगे 25 नोट्स देने के बाद। किस चीज़ के नोट्स दिए उसने? 50 रुपीज़ के भी 100 रुपीज़ के भी। जब उसने रिसीव किए होंगे तो वो नोट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, 50 के भी 100 के भी। ये कैसे होगा? हम लोग इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, उनको एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे क्या आएगा 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो 2 वेरिएबल्स वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास नोट्स कहलाएंगे जो उसने रिसीव किए हैं मीना ने। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज let the number of ₹50 notes, इसको ले लो m, similarly the number of ₹100 notes n। हमने क्या किया? नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने लिए? m। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ कितने लिए? n। उसने कितने नोट्स लिए होंगे 50 और 100 के? 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये वाले नोट्स फाइंड आउट करने हैं ना कि कितने लिए
हमने सपोज कर लिया कि पहले 50 के नोट्स उसको m मिले होंगे और 100 के n मिले होंगे। इस m और n को हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? हमें इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कैसे होंगी? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। सो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है कि हम उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के टोटल नोट्स कितने लिए? 25। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना गॉट 25 नोट्स टू ऑल। सो वो बन जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 25। फर्स्ट ला लो इसकी इक्वेशन अभी। ओके, m प्लस n क्या आ गया? इज इक्वल टू 25, यानी कि उसने 50 रुपए के नोट्स भी लिए होंगे, 100 रुपए के नोट्स भी लिए होंगे, जिसको हमने माना था m और n। तो वो बन गई अब स्टेटमेंट आके m प्लस n इज इक्वल टू 25। ये देखो इस स्टेटमेंट में दिया गया ना, मीना गॉट 25 नोट्स टू ऑल। तो ये स्टेटमेंट वहां से, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पहली तो लीनियर इक्वेशंस ये बन गई। अब सेकंड क्या बनेगी? सेकंड बनेगी कि उसको 2000 रुपये निकलवाने हैं बैंक से। कैशियर ने कहा कि आप 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ले सकती हो। तो क्या कैसे बनेगी होगी सेकंड इक्वेशन? सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो बनी होगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ओके, क्योंकि उसको 50 रुपए के नोट्स भी मिले होंगे, 100 रुपए के नोट्स भी मिले, तब भी उसके 2000 रुपये कंप्लीट हुए होंगे। वो कितने मिले हैं वो हम लोग अभी उसके बारे में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो बनेगा, अब बनेगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कैसे आया कि उसको 2000 रुपीज़ निकलवाने थे ना बैंक से। तो कैशियर ने क्या किया कि उस कैशियर ने पूछा क्या तुम्हें 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स दे दूं, जिससे कि तुम्हारा 2000 रुपीज़ इक्वल हो जाएंगे। तो उससे क्या बनता है कि 2000 रुपीज़ इक्वल बनते हैं। सो वो कैसे क्या बन गया अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। सो ये बन गई अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन क्या किया, इस इक्वेशन को 50 के साथ डिवाइड कर दिया। तो वो बना 50/50 50 तो रहता है 1, देन 50 न्यूमिनेटर में क्या था 100, तो 100/50 तो कितना आएगा 2। देन इसको भी करना पड़ेगा 50 के साथ डिवाइड, तो 50 तो ये 50 आ गया। 4 5 20 तो 1 0 और थी तो ऐड हो तो साथ अटैच हो गई, तो उसका क्या आया 40। ओके, तो अब इक्वेशन बनी डिवाइड करने के बाद 50 के साथ x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई। सेकंड इक्वेशन m लेना है यहाँ पे, m और y, m y m n। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गई m प्लस n इज इक्वल टू 25, m प्लस 2n इज इक्वल टू 40। ओके, हमारे पास इस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हमको फाइंड आउट करने हैं ये वेरिएबल्स। कैसे? बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ। सो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो सेकंड वाले वेरिएबल की भी वैल्यू दे देगा। इससे क्या होगा, हमारे पास 50 रुपए के नोट्स की भी वैल्यू आ जाएगी, 100 रुपीज़ के नोट्स की भी वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास हो गया। हम लेते हैं एक वेरिएबल सेलेक्ट, कौन सा करते हैं m वाला। सो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू
फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, ये बना m प्लस 2n माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 40 माइनस 25, ये हुआ m कैंसल, 2n माइनस n इज इक्वल टू 40 माइनस 25, ये हुआ 15। ओके, क्या हुआ ये 15। ओके, n इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इसी n की वैल्यू फर्स्ट वाली में पुट कर दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n in equation first, then equation first becomes n is m plus 15 is equal to 25। तो m आ गया हमारे पास 25 माइनस 15, m इज इक्वल टू 10, यही आया ना, m क्या है 10 आ गया। सो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, n की वैल्यू कितनी आई 15। सो हमारे पास नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने आए 10 एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने आए 15। हैंस द नंबर ऑफ notes of ₹50 is equal to 10. The number of notes of ₹100 is equal to 15। ओके, ये था फोर्थ पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, मैं उसको स्किप करता हूँ, वो आप लोग खुद ही उसको सॉल्व कर लीजिए। और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। और उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी सम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई सम सॉल्व नहीं कर पा रहे या आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आप लोग बता दीजिए। मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ
धोते रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।